दादी को बहुत अजीब लगता था कि एक लड़का होके वो लड़की की तरह क्यों रहता है, उसको लड़कियों के शौक क्यों हैं। आप पैदा भी नहीं तो उसको पहले जज कर लेते हैं, ओके लड़का होगा तो हम इसका ये नाम रखेंगे, लड़की होगा तो हम ये नाम रखेंगे। ठीक है, कभी जब इंसान जब पेट में होता है, कभी ये कोई नहीं बोलता कि अगर हमारे बाय चांस ट्रांसजेंडर हो गया तो लाइफ हमारी बना के दे देते हैं कि आपको ये लाइफ है, आपको ये लाइफ जीनी है आगे। दिस इज़ बैड। लाइक मेरा गुड़िया के साथ खेलना लोगों के लिए पाप बन गया, या मेरा फेमिनिन तरह से ड्रेसअप करना वो लोगों के लिए पाप बन गया। बिल्कुल हमारी लड़की लड़कों पे प्राउड कर रही है, पापा भी तो खुश होता है, और जहाँ लड़का करता है तो उसको मतलब पाप हो जाता है। माँ बाप चाहते थे कि आप जितना ज्यादा दूर रहे उतना अच्छा है फैमिली के लिए। कज़न भी बोलते थे, जब मेरे कज़न्स वहाँ पे थे, ये चक्का है, हिजड़ा है, लाइक दैट। सो एक नॉर्मल लाइक हर रोज़ का ताना सुनना पड़ता था डेली। आपको उस चीज़ का मतलब ही नहीं पता, चक्का क्या होता है, हिजड़ा क्या होता है, और आपको ये सब बातें बोली जा रही हैं। इट वाज़ वेरी बैड। आपके पेरेंट्स को इन द मीन टाइम पता चला आपके बारे में, नहीं पता चला क्या था उस वक्त उनके? जब मैं घर वापस आई तो मुझे पता चला कि उनको बोला गया था कि मैं भाग गई घर से, मैं हिजड़ों में चली गई। बोला गया था कि भाग गई घर से और हिजड़ों में चली गई। मैं हिजड़ों में जो है जॉइन कर लिया है और हिजड़ों के साथ जाके ये टोली बजाई माँगती है। मतलब कि डांस करती है, ताली बजाती है। बट देन माय मॉम शी इज़ लिटिल लकियानुसी टाइप, मतलब कि उसे क्या बोलूँ तो उनको नहीं एक्सेप्टेबल है कि उनका लड़का-लड़की बन गया। उनको लगता है कि भई ये सब फैशन है। ये सब इसलिए मैं कर रही हूँ बिकॉज़ मैं सेक्स चाहती हूँ मेन से। टीचर्स तो आपने बताया कि जो मेल टीचर्स थे दे वर नॉट गुड, दे वर हाँ, बुलिंग यू, फीमेल टीचर्स स्टिल सपोर्टिव थी, पर बच्चे किस तरीके से वेरी, वेरी बैड, बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। तो हिंदी मीडियम का बच्चा आता था, देखो, देखो मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड है। ज़बरदस्ती मुझे ले जाना टॉयलेट में कि भई चलो टॉयलेट में चलते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज़ आज की डेट में मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मॉम से नहीं, सिस्टर से नहीं। नाज, वेलकम टू विलासित वाइब्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यू वेलकम। नाज, आपकी आपकी स्टोरी ऑफ कोर्स बहुत ही फिनोमिनल है। ऑफ कोर्स हमने इस इंटरव्यू से पहले आपके बारे में बहुत सारी चीजें ना सिर्फ पढ़ी बल्कि आपके बहुत सारे वीडियोस जो कि इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड कर रहे हैं वो भी हमने देखे। They are of course heart wrenching. I know of course about your story, but मेरे व्यूअर्स के लिए अगर आप प्लीज शुरू से शुरू कर पाए अपनी स्टोरी को, जहां पर हम लोग ऑफ कोर्स बहुत सारे और सवाल जवाब क्वेश्चंस करते रहेंगे, जानते रहेंगे आपके बारे में, बट स्टिल आई वुड वांट यू टू स्टार्ट योर स्टोरी फ्रॉम द स्टार्ट। ओके। जी, बेसिकली जो मेरी कहानी है, वो मेरी कहानी नहीं है, वो हर एक ट्रांसजेंडर कहानी है जो कि ये 70s में, मिड 70s में पैदा हुई है या हुआ है। और वो टाइम का ज़माना आज के ज़माने से बहुत अलग था। अलग था इन द सेंस लाइक उस टाइम पे ट्रांसजेंडर को किसी को पता नहीं था कि क्या होता है। पीपल न्यू मेल है, फीमेल, ये भी नहीं पता था किसी को क्या होता है। तो आई वाज़ बोर्न ऑन डिसेंबर 31st 1976 इन दिल्ली। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था एंड आई वाज़ जमुना पार्क में, जो कि एक बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका हम मान सकते हैं। अभी तो नहीं है इतना, पर पहले था। यहाँ के लोग भी वैसे ही थे, रूढ़िवादी, पुराने ख़्याल के। तो जब मैं पैदा हुई थी, तो मैं एक लड़के के शरीर में थी, बट मैं कभी अपने को लड़का मानती नहीं थी। जिस तरह से मेरा माइंड जो है डेवलप हो रहा था, जिस तरह से मेरा बॉडी भी डेवलप हो रहा था, जिस तरह से मेरी आदतें डेवलप हो रही थी, वो सब एक फीमेल की जैसी ही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉल्स खरीदना, आई वांटेड टू प्ले विद डॉल्स, या फिर किचन के सामान खरीदना, छोटे-छोटे हमारे ना कुकर्स मिलते हैं, कुकर्स और लाइक प्लेट्स एंड ऑल, घर-घर खेलना। तो वो सब था, दैट दैट वाज़ फ्रॉम बिगिनिंग। बचपन तो यही था, बचपन में तो आई थिंक आई वाज़ वेरी हैप्पी, खुश थी बचपन, बचपन बहुत खुशनुमा था एक तरह देखा जाए। 5 साल, 7 साल तक, इट वाज़ नाइस। बट देन सडनली, क्योंकि मैंने आपकी स्टोरी देखी है इंटरनेट के ऊपर और आई नो दैट यू वर सेंट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। पर इस सब दौरान ऑफ कोर्स आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे थे, पर शायद आपकी दादी जो थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, राइट? हुँ, सी तो व्हाट क्या वाज होता है योर? ना आप। हाँ, माय टर्निंग पॉइंट वाज़ गेटिंग अवे फ्रॉम माय होम। वो मतलब घर से दूर जाना एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ़ का, जो कि
आज मैं सोचूँ तो मुझे बहुत कुछ सिखाई है बात, बट किसी भी मैं आजकल बच्चे देखती लाइक मैंने अगर 7 साल की मैं थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था लाइफ के बारे में। आजकल के बच्चे तो यूट्यूब चला लेते हैं, 7 साल के बच्चे, वो लोग इंस्टाग्राम पे सर्फ करते हैं। दे आर सो मच बेटर नाउ, उनको अपने घर का एड्रेस मालूम है। हमको तो कुछ नहीं मालूम था एट द एज ऑफ 7, वी न्यू नथिंग नथिंग एट ऑल। सो जब बोला गया कि यू गोइंग फॉर हॉलिडे फॉर समर वेकेशन, आई वाज़ हैप्पी, आई वेंट फॉर समर वेकेशन। अगर ऐसी वो विद एन आइडिया कभी वापस नहीं आना। अच्छा, यू वर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग फॉर अ समर वेकेशन और आपके घर हुँ, वालों ने आपको हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। यस, राइट, तो दैट्स राइट। दादी कैसी, मतलब दादी वाज हाउ वाज दादी, क्यों मतलब वो आपको नहीं पसंद कर रही थी, जबकि माँ बाप को तो फुल सपोर्ट था। बिकॉज़ शी वाज़ लाइक उसको ये था कि लाइक एक होता है पुराने ज़माने का ख़्यालात, वो था, प्लस उनको एक्सेप्टेबल नहीं था कि एक बॉय हाउ अ बॉय इज़ बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर, इन अ डिफरेंट डिफरेंट इन अ लाइक कैसे मैं समझाऊँ ना, लाइक इन अ डिफरेंट जेंडर, लाइक आपका जेंडर कुछ और है और आप बिहेव किसी और जेंडर के साथ कर रहे हो। ये हमें भी अजीब लगता है, लाइक मैं बताती हूँ, लाइक इवन व्हेन सी आई एम फ्रॉम दिस कम्युनिटी, राइट? अगर मैं इस कम्युनिटी नहीं होती और मैं छोटे बच्चों को देखती कि वो बच्चा, मेल बच्चा जो है वो बुढ़िया के साथ खेल रहा है या चुन्नी पहन के साड़ी बना के वो अपने आप को ड्रेप कर रहा है, तो वी आल्सो फील अजीब सा तो लगेगा ही सबको। तो वैसे अजीब उनको भी लगता था। तो ऑफ कोर्स आज आप अपने पेरेंट्स से टच में हैं, आर दे देयर, या माय डैड पास्ड अवे इन 2020, उनको कैंसर था एंड पहले कैंसर हुआ, उसके बाद उनको कोविड हो गया, तो वो जो हैं चल बसे पापा तो। मॉम है अभी, मॉम आई एम स्टेइंग विद माय मॉम ओनली, दैट्स माय हेल्पिंग हैंड एंड आई फील वेरी अनकंफर्टेबल इन टॉकिंग टू देम। सो या तो मैं ऐसा बताना चाहती हूँ कि दादी को बहुत अजीब लगता था कि एक लड़का होके वो लड़की की तरह क्यों रहता है, तो उसको लड़कियों के शौक क्यों हैं, उसको जो है चुन्नी को ड्रेप करके साड़ी क्यों बनानी है, या उसको मम्मी का मेकअप क्यों लगाना है, या कोई घर में शादी हुई है तो हम लोग पंजाबी लोग हैं, राइट? मैं ऐसे गिद्दा पे क्यों डांस कर रही हूँ, व्हाई आई एम नॉट डांसिंग ऑन भांगड़ा। तो वो सब अजीब लगता था ना, शी यूज्ड टू फील बैड, शी यूज्ड टू फील ऑकवर्ड। उसको लगता था कि लड़का है तो लड़कों को लड़की की तरह रहना चाहिए, फॉर देम लड़के की डेफिनेशन ये होती है कि वो क्रिकेट के साथ खेले, लड़कों की डेफिनेशन होती है कि भाई वो जो है लड़कों के साथ खेले, क्रिकेट खेले, ये उनकी डेफिनेशन होती है। उनकी डेफिनेशन नहीं होती है कि भाई डॉल के साथ खेलेगा, घर-घर खेलेगा, उनकी डेफिनेशन नहीं होती। तो इसलिए बट उनको ही वाज अजीब सो लगा, उनको यंग, लगा नहीं? 5 साल 6 हाँ, साल की उम्र में जज, 5 साल की और 6 साल की उम्र में जज कर लेना बहुत जल्दी, नहीं उन्होंने जज कर बट हम लिया। लोग की इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है, तो वो लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, आप पैदा भी नहीं तो उससे पहले जज कर लेते हैं, ओके लड़का होगा तो हम उसका ये नाम रखेंगे, लड़की होगा तो हम ये नाम रखेंगे, ठीक है? कभी जब इंसान जब पेट में होता है, कभी ये कोई नहीं बोलता कि अगर हमारे बाय चांस ट्रांसजेंडर हो गया तो, नोबडी थिंक्स अबाउट दैट, राइट? लोग पहले से प्लान बना लेते हैं कि हमारा बच्चा होगा तो हम उसको हीरो बनाएँगे या हीरोइन बनाएँगे, या फिर हम उसको कुछ भी बना सकते हैं, एबीसीडी-ज़ेड। आप उस बच्चे को तो पहले आने तो दो लाइफ में, वर्ल्ड में, वो सोचेगा ना उसको क्या करना है। हमारे पेरेंट्स ही, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स ही वही पूरी लाइफ हमारे को बना के दे देते हैं कि आपको ये लाइफ है, आपको ये लाइफ जीनी है आगे। दिस इज़ बैड, दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़, वी कांट हेल्प इट। बट आप बट आपने ऑफ कोर्स उस बैरियर को तोड़ा और आप बहुत बहुत आगे निकल कर आए हैं। आप आज आप बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, बट हम फिर वहीं से पहुंचते हैं जहां पर आपको 6 साल 7 साल की उम्र में बाहर भेजा गया, सेइंग दैट कि आपका ये समर समर वेकेशन है। वेकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में व्हेन आई वेंट टू मुंबई, वहाँ जाके तो एक कल्चर शॉक था, बिकॉज़ हम लोग थोड़े वेल टू डू फैमिली से थे और वो लोग वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, एंड इट वाज़ लाइक अ स्मॉल प्लेस, बहुत ही स्मॉल कंजस्टेड जगह थी, एंड इट वाज़ लाइक मोर लाइक अ चॉल, मोर लाइक अ विलेज, ऐसी जगह थी गाँव की जैसी। मैं कुछ गलती बोली, गाँव में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई रिस्पेक्ट गाँव, मुझे गाँव बहुत पसंद है। बट ये होता है ना कि जब आप एक जगह के आदी हो चुके हो, 7 साल तक, 8 साल तक आपने एक जगह देखी है, एक लाइफ़स्टाइल देखा है, आपने कभी अपना ग्लास का पानी भी उठा के नहीं रखा है, आपके पास सर्वेंट्स हैं, वो सब करने के लिए। सडनली 7 साल के बच्चे को फिर आपको जो है वो बच्चा वही बर्तन माँज रहा है, राइट? जो उसने कभी उठा के रखे भी नहीं। तो वो सब तो एक अजीब लगता ही है और शॉक लगता है बच्चे को एकदम से, और वो सोचता है कि कहाँ आ गया हूँ? तो मुझे यही लगा था मैं कहाँ आ गई? कहाँ फँस गई मैं आके? और फिर वापस जाने का कुछ नहीं था, बिकॉज़ लैंडलाइन नहीं थे हमारे पास में उस टाइम पर, 82-86 की बात में लैंडलाइन नहीं थे। लैंडलाइन में फिर हम किसको फ़ोन करें, किसको फ़ोन नहीं करें। घर का एड्रेस नहीं मालूम था, इस पे डिपेंडेंट थे पूरा।
उसी ने मतलब कि बोल दिया कि भाई अब आपको घर नहीं जाना है, उसने मुझे बताया नहीं। माय कज़न अंकल, कज़न अंकल ने बताया नहीं मुझे कि क्यों है, क्या है। बट मैं उसमें बहुत छोटी भी चीज़ है समझने के लिए कि ट्रांस क्या होता है या फेमिनिन बिहेवियर क्या होता है। मुझे अगर बोलता भी था कोई कि भी आपको सीधा चलना है, मैं नहीं चल सकती सीधा। आई डिडन्ट नो, आई ओनली कुड वॉक लाइक अ कैट वॉक, कैट वॉक ही करना आता था और कुछ करना आता ही नहीं था मुझे। इफ यूज्ड टू थे कि भाई आप डॉल्स के साथ नहीं खेलो, आप उसके साथ लाइक फिर कार के साथ खेलो। बट ठीक है, खेल लिया, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, मुझे खुशी नहीं मिलती थी अंदर से। मेरी खुशी है मुझे सिर्फ मेरी डॉल की कंघी करने में मुझे खुशी मिलती थी। तो वो खुशी तो कोई समझ नहीं पाता था ना, वो आज भी कुछ बहुत लोग नहीं समझ पाते, आज भी मेरी मॉम नहीं समझ पाती मेरी खुशी किस चीज़ में है, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि भई आपको जो करना है, आपकी खुशी जो है वो लोगों के लिए एक पाप बन जाती है, लाइक मेरा गुड़िया के साथ खेलना लोगों के लिए पाप बन गया, या मेरा फेमिनिन तरह से ड्रेसअप करना वो लोगों के लिए पाप बन गया। कैसे? मुझे समझ नहीं आता क्यों? ऐसा मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ ऐसा होता है। वो कहते हैं ओह माय गॉड! कैसे हो गया? और जहाँ की रिवर्स अगर होता है ना, तो कोई लड़की उस एज की और मेन जैसे बिहेव करती है, उसको लोग बहुत सराहना करते हैं। उसको कहते हैं वाओ! हमारी लड़की लड़कों जैसी है, इन लड़कियों को कोई आदत ही नहीं है, बिल्कुल हमारी लड़की लड़कों पे प्राउड कर रही है, पापा भी तो खुश होता है। और जहाँ लड़का करता है तो उसको मतलब पाप हो जाता है, वो उसके लिए कलंक बन जाता है घर के लिए। तो ये था वहाँ पर। तो फिर मुझे जो है बोल दिया कि भई आपको काम करना पड़ेगा। ढाबे में धक्का मार के घेर दिया कि ढाबे में काम करो तुम, यहीं से अर्निंग करो, यहीं से तुम्हें स्कूल जाना है, सब कुछ करना है। तो वो सब एक तरह से ना पूरा क्या बोलते हैं कि एक शॉक मिला, एक पूरा लाइफ चेंज हो गई, अपसाइड डाउन लाइफ हो गई पूरी, ऊपर-नीचे, नीचे ऊपर से बिल्कुल ऐसी लाइफ हो गई जो कभी इमेजिन भी नहीं की थी मैंने कि आज भी सोच रही हूँ ना कि मेरे साथ वो क्यों हुआ? तो वही सोची कि भई मेरे भाई-बहन तो इतने कंफर्टेबली रहे हैं लाइफ में, तो मैं क्यों नहीं इतनी कंफर्टेबल रही? बिकॉज़ क्योंकि मेरा जेंडर अलग था या फिर मेरी चॉइसेस अलग थी, इसीलिए सिर्फ। तो माँ-बाप, क्योंकि आपने बोला कि आप एक वेल टू डू फैमिली से थी और मामा जो थे वहाँ पर वो उतना ऑफ कोर्स चॉल में रहते थे, उतना ज़्यादा हुँ। मैनेज नहीं कर सकते थे, उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते थे आपके लिए। तो माँ-बाप ने क्यों डिसाइड किया कि मामा के पास ही आप रहो? ही कुड मेबी He wasn't like my mama. वो मेरे मामा नहीं थे। He was not my real mama. He was a cousin mama. He was like mom's cousin. He was not my real mama. Real mama होता तो कभी शायद और अच्छे से रखता। रियल मामा तो बहुत प्यार करते हैं। He was not real mama. He was my cousin mama. और इसलिए रखा बिकॉज़ वो बॉम्बे में थे ना। बाकी हमारे पूरा तो परिवार दिल्ली का परिवार है हमारा। बॉम्बे में तो कोई नहीं रहता। बॉम्बे में तो कज़न थे, इसलिए उनको भेज दिया। अच्छा, तो जो माँ-बाप चाहते थे कि आप जितना ज़्यादा दूर रहें उतना अच्छा है फैमिली के लिए। हुँ। उतना अच्छा तो है ये फैमिली के थॉट लिए। और हो सकता है उन्होंने ये भी सोचा कि ज़िम्मेवारी पड़ेगी इंसान के ऊपर, तो ज़िम्मेवारी समझ के हो सकता है वो जो एक कहते हैं ना हाउ डू वी पुट इट इन हिंदी कि एक फूल कुमारी वाला एटीट्यूड, वो जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इंसान। तो दैट अच्छा, तो उनके दिमाग में ये था कि आप बॉम्बे जाओगे तो हो सकता है आपके अंदर सडनली एक जो स्ट्रेंथ। फीमेल कैरेक्टर्स है वो सडनली वो मेल मतलब मैनली थोड़ा सा आप बिहेव करना शुरू हुँ, कर हुँ, दोगे, क्योंकि आपके ऊपर हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ेंगी, बहुत ज्यादा प्रेशर यस। आएगा, चीजें बहुत अलग होंगी। और नाज़ुकता जो कहते ओके। हैं, नाज़ुकता खत्म हो जाएगी, नज़ाकत खत्म ओके। हो जाएगी। तो बट आपने अपने माँ बाप से कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप मुझे इतने टाइम के लिए क्यों बाहर भेज रहे हो, क्योंकि जो मुझे आपकी स्टोरी कैसे? पता है आई मीन उसमें। हाउ आप क्वेश्चन कैसे करोगे? मान लो आपने भी बेबी को बोला कि चलो वी आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे, तुम हॉलिडे के लिए जा रहे हो, वेकेशन के लिए जा रहे हो। अब वो बच्चा कैसे पूछेगा 7 साल का बच्चा कि मैं कितने टाइम के लिए जा रहा हूँ, कब आऊँगा, क्यों आऊँगा? ही इज़ एन्जॉयिंग। और मैं तो खुश थी कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ। आई वाज़ वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू बॉम्बे। मैं बहुत खुश थी। मुझे बॉलीवुड पसंद था। मेरे को बताया था कि आपको हीरो हीरोइन से मुलाकात होगी। ऑल दैट वाज़ टोल्ड मी, सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, एंड यू नो। आपको लगा कि ये तो मेरी पिक्चर, मतलब मेरी लाइफ बहुत रोजी होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड वो बहुत ही फ्लिप साइड आपने लाइफ का देखा वहां पर। हुँ। तो आगे क्या होता है? आगे ये हुआ कि जैसे लाइफ आई मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस लाइफ को, कोई बात नहीं। बट स्कूल वाज़ वेरी बैड, स्कूल बहुत गंदा था। गंदा इन द सेंस लाइक बच्चे बहुत मज़ाक उड़ाते थे, बहुत ज़्यादा तंग करते थे, बुली करते थे बहुत। कभी तो मन करता था स्कूल ना ही जाओ, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना पड़ता था स्कूल, तो फिर स्कूल तो करना ही है। तो उस टाइम पे मेरे कुछ टीचर्स होते थे, वो लोग तो सपोर्ट करते थे मुझे। मतलब फीमेल टीचर्स होते, मेल टीचर्स नहीं, फीमेल टीचर्स सपोर्ट करते थे। बट मेल टीचर्स तो इवन और ज़्यादा मतलब कि वो भी बुली करते थे बहुत ज़्यादा, सो बुलिंग बहुत हुई। बहुत घर आके रोना पड़ता था मुझे कि भई हाँ, क्यों, क्या? कज़िन्स भी बोलते थे, जब मेरे कज़िन्स वहाँ पे थे, ये चक्का है, हिजड़ा है, लाइक दैट। सो एक नॉर्मल लाइक हर रोज़ का ताना सुनना पड़ता था डेली। So it was very bad. It was really, really bad because
आपको उस चीज़ का मतलब ही नहीं पता, चक्का क्या होता है, हिजड़ा क्या होता है और आपको ये सब बातें बोली जा रही हैं। इट वाज़ वेरी बैड। हाँ, और इससे बुरी बात तो ये हुई कि हम जैसे बच्चे जो होते हैं, हम जो फ़ेमिनिन बच्चे होते हैं, हम लोग मोलेस्टेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। और स्पेशली जब आपके माँ-बाप साथ में नहीं है, कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। इवन मैं तो कहती हूँ जो जो बच्चे माँ-बाप के साथ भी रहते हैं, काफ़ी बच्चे, वो लोग मोलेस्ट हो जाते हैं। सो आई मीन आई वाज़ अ वेरी ईज़ी टारगेट। सो आई गॉट मोलेस्टेड एट द एज ऑफ 11 by my cousin uncles children and their friends। उनके फ्रेंड्स के साथ मुझे मोलेस्टेड मुझे झेलना पड़ा वो सब उस एज में, जब मैं नहीं चाहती थी कि मुझे सेक्स का मालूम मतलब मुझे पता चले, जब मैं नहीं चाहती थी कि मुझे किसी के गुप्तांगों के बारे में मालूम पड़े, मुझे वो सब नहीं मालूम करना था, मेरे साथ हुआ वो और मैंने झेला, क्या कर सकते हैं? वो काफी बड़े थे क्या आपसे, आपके जो कजिन्स थे? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, लाइक इफ आई वाज़ 11 दे मस्ट बी 20-25 ऐसे। 25 ईयर ओल्ड बॉय, मतलब एक आदमी हो जाता है, एडल्ट है, और वो नॉट 11 वन साल के बॉय, बच्चे, दे वर लाइक 4-5 पीपल। और वो 4-5 लोग आपको मोलेस्ट कर रहे थे 11 साल के एक बच्चे को। यस। आगे क्या होता है इसके बाद? अब लाइफ कैसे टर्न लेती है? इसके बाद और बुरा होता है, इसके बाद में माय दैट कज़िन अंकल, सो कॉल्ड कज़िन अंकल, उसने मुझे डिसोन कर दिया, ठीक है? डिसोन कर दिया, मुझे बोला था कि भई हॉस्पिटल, आई वाज़ इन हॉस्पिटल देन, यू नो, आफ्टर दिस मोलेस्टेशन केस। तो बोला कि मैं लेने आऊँगा एंड ही कभी आए नहीं, घर जाने के पैसे थे नहीं, यू नो। मेरे को ऑफ कोर्स एड्रेस तो मालूम था वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो आई न्यू। वो तो आ ही गया था, बाय ट्रेन ट्रैवल करना एंड ऑल। तो पैसे नहीं थे, कैसे जाते? वहाँ पर देयर वाज़ दिस किन्नर कम्युनिटी जो थी, वो थी वहीं उसी जगह पे, दे सॉ मी एंड दे सेड कि हमारे साथ चलो। तो मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं थी, ना सर पे छत थी, ना खाना था खाने को, यू नो। उन लोगों ने ही मतलब हॉस्पिटल का बिल पे किया, वो लोग ले गए मुझे अपने साथ में। आपके पेरेंट्स को इन द मीन टाइम पता चला आपके बारे में? नहीं पता चला? क्या था उस वक्त उनके? जब मैं घर वापस आई तो मुझे पता चला कि उनको बोला गया था कि मैं भाग गई घर से, मैं हिजड़ों में चली गई भागकर। ओ, खुद से मतलब आपने अपना घर छोड़ दिया मामा का, ये बोला गया था मामा के द्वारा अपने पेरेंट, आपके पेरेंट्स को? बोला गया था कि भाग गई घर से और हिजड़ों में चली गई। तो हिजड़ों में जो है जॉइन कर लिया है और हिजड़ों के साथ जाके ये टोली बजाई माँगती है। मतलब कि डांस करती है, ताली बजाती है और रेड डेड पे जाके वो पैसे माँगती है। तो आपके पेरेंट्स ने कभी फिर अटेम्प्ट किया कि मतलब वो कभी आए और आपको समझाए बुझाए, मे बी नहीं, एक यू नो, एक ही बार? एक तरह से एक देखो, कोई माँ-बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे भीख माँगे, राइट? या फिर कोई माँ-बाप नहीं चाहेगा कि राइट। उसके बच्चे हीरो में चले जाएँ। तो ऑब्वियसली उनको लगा कि हमें क्या कनेक्शन करना ना, वी डोंट वांट टू बी कनेक्टेड, हमें उनके साथ उसका रिश्ता नहीं रखना है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से गया है इंसान, भई बताया तो यही गया था कि अपनी मर्ज़ी से गया है। जिनसे अपनी मर्ज़ी से चला गया उसको क्या ढूँढना? आपके पेरेंट्स को कभी पता चला कि आपके मामा के बच्चों ने आपके साथ में किस तरीके से मॉलेस्टेशन किया है? मैं जब आई वापस तो मैंने बताया। व्हेन आई केम बैक इन माय होम 2015 देन आई टोल्ड देम। 2015? 2015 आई केम बैक। ओह, सो ये अगेन I बहुत was लंबा almost like पीरियड है। 40 years old. Yes, I was almost 40 years old then. आपके पेरेंट्स 39 ने I आपको, think. उस वक्त आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से पूरे एपिसोड को लिया? सी मैं जब घर वापस आई थी, मैं एक्चुअली मेरा बहुत ड्रामेटिक सीन था जब मैं घर वापस आई। आई हैड डन वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री मूवी विद सीएनएन आईबीएन। सीएनएन आईबीएन के साथ में बहुत बड़ी मूवी की है मैंने। और वो मैंने काफ़ी दिन शूट किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो 2 दिन सैटरडे एंड संडे वीकेंड पे 5 बजे दिखाई गई। एंड माय डैड, मेरे पापा देखते थे सीएनएन आईबीएन, वो हर एक न्यूज़ चैनल देखते थे। तो उनको जब देखा मेरे बचपन की फ़ोटोग्राफ दिखाई गई है एंड वहाँ पे सब नहीं बताया गया था कुछ भी मेरे बचपन के बारे में, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। इट वाज़ नथिंग अबाउट दैट स्टॉरी बिकॉज़ दैट वाज़, सी क्या होता है ना, आप जब प्राइम टाइम चला रहे हो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप नहीं दिखा सकते टेलीविज़न पे। तो ये सब पुलिस स्टेशन के बारे में या कुछ बारे में उसमें कुछ नहीं बताया गया था। बट व्हेन माय डैड ही सॉ इट एंड ही कॉल्ड मी होम, नंबर लिया, फ़ोन नंबर लिया मेरा, मैं घर आई। सो आई वाज़ वेरी स्कैर्ड। टी-शर्ट पहन के आई थी विद अ कैप एंड बाल-वाल बाँध के। मैं डैड सेड कि भई मुझे मालूम पड़ गया है कि तुमने ऐसा-ऐसा किया है, अपना जेंडर चेंज करा लिया है और अब करा लिया तो कोई बात नहीं, यू नो। देन ही हग्ड मी एंड मैंने बताई सारी बातें और सब करके। तो ही वाज़ ओके, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सपोर्ट किया
कि अगर मैं बीमार पड़ती थी तो वो मेरा ध्यान रखते थे। यू नो, ही यूज्ड टू टेक मी टू हॉस्पिटल, ही यूज्ड टू डू माय वो दवा-दारू करते थे मेरी, और मेरे जो डिसीज़न्स हैं, चाहे मैं रैंप शो करती थी, उसमें मुझे सपोर्ट करते थे, या मैं ब्यूटी पेजेंट्स करती थी, उसमें सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि मुझे दुबई भी गए थे ब्यूटी पेजेंट मेरे बिल्कुल साथ देने के लिए। ही वेंट विद मी। बट देन माय मॉम शी इज़ लिटिल दकियानूसी टाइप, दकियानूसी क्या बोलूँ तो उनको नहीं एक्सेप्टेबल है कि उनका लड़का लड़की बन गया। उनको लगता है कि भई ये सब फैशन है। यू नो, ये सब इसलिए मैं कर रही हूँ बिकॉज़ मैं सेक्स चाहती हूँ मेन से। मे बी आई एम डेस्परेट फॉर हैविंग सेक्स विद मेन, दैट्स व्हाई तभी मैंने जो है लड़के से लड़की बन गई हूँ। एंड शी थिंक्स आई एम प्रोस्टिट्यूट, यू नो। तो वो बहुत, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। आई स्टे इन हर हाउस में, लेकिन हम लोग आपस में बात नहीं करते। सो इट इज़ वेरी पेनफुल। एंड मैं कई बार सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज़ आज की डेट में मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मॉम से नहीं, सिस्टर से नहीं, बिकॉज़ दे बोथ बोथ वेरी वेरी फिज़िकली, पापा के जाने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा वर्बली एंड फिज़िकली अब्यूज़िव हुए हैं मेरे साथ में। एंड आई डोंट टॉक टू देम एट ऑल। आई अर्न, मैं खुद से अर्न करती हूँ, खुद अपना खर्चा चलाती हूँ। मेरा भाई के साथ रहती हूँ, माय माय ब्रदर स्टे विद मी। बट मेरा भाई जो है, उन्हें पापा दे आर मच अलाइक। तो पापा चले गए तो भाई खड़ा रहता है साथ में मेरे। तो ये है। भाई सपोर्ट करता है पूरी तरीके से। I support करता है, he is supportive, he is a lawyer and supports me, वो सपोर्ट करता है, कभी-कभी मम्मी से भी बात करता है वो, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बट द फैक्ट इज़ दैट मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ की सज़ा मिलती है जो 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 मैंने कहते हैं ना, उस चीज़ की सज़ा मिल रही है मुझे जो मैंने पाप किया ही नहीं है। मेरा क्या कसूर है इसमें अगर मैं इस तरह से हूँ? मेरा क्या कसूर है कि अगर मुझे जो है यू नो, लाइक इफ आई एम अ वुमन, मैंने तो नहीं बोला था ना भगवान को कि मेरे दिमाग में वुमन डाल दो। या अगर मैं इसको चेंज कर पाती, यू नो, इफ आई कुड हैव चेंज्ड इट एंड आई कुड हैव, यू नो, मेरे को कोई मशीन होती कि मैं एक मैन बन जाऊँ, तो मैं मैन बन जाती। मेरे को तो भई खुशी रहना है ना, खुश रहना है। आई वांट टू स्टे हैप्पी। पर मेरे बस में नहीं है, जो चीज़ मेरे बस में नहीं है उसका मैं क्या कर सकती हूँ? ओह, ओके, सो हम फिर से वापस जाते हैं। 11 years old बॉय मोलेस्टेड अपने ही कजन्स के द्वारा। आप लाइफ, क्योंकि आपको डिसोन कर दिया मामा ने, नाव किन्नर अपने साथ में ले गए हैं आपको जगह जगह पर सिग्नल्स पे जा करके बेगिंग के लिए उन लोगों ने मजबूर कर दिया। हुँ। यहाँ से स्टोरी कहाँ जाती है? उसके बाद में मुझे पसंद नहीं था कि वो मुझे रेड डेड लेके जाएँ, मुझे वो फ्रॉक पहना दें, मुझे पसंद नहीं था मुझे। और ताली मारना, मुझे मुझे वो पसंद नहीं था, वो मेरी लाइफ़ नहीं थी, वो तो मैं चाहती नहीं थी लाइफ़ को। मैं पढ़ना चाहती थी, आई वांट टू स्टडी। एंड गुरुमाँ का ये था कि अगर तुम पढ़ने जाओगे तो सब लोग मुझे बोलेंगे हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। सो वो तो अलाउ ही नहीं करी थी। एक दिन मैंने, मेरे पास में केमिस्ट था, उससे मैंने बोला गुरुमाँ को नींद की गोलियाँ चाहिए, दे दो। उसने दे दी नींद की गोलियाँ मुझे, तो वो मैंने सारी खा ली। नींद की गोलियाँ, और खा ली और मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। मैं ऑब्वियसली मैंने इंजेक्शन दिया, वॉमिटिंग कराई, मैं ठीक हो गई। और ग्लूकोज़ चढ़ा फिर दोबारा से। फिर उसमें मतलब ये जो जितने भी वहाँ पे उनको गुरु भाई बोलते हैं, जो लोग होते हैं, तो सबने बोला कि गुरु माँ इसको छोड़ दो, बिकॉज़ अगर ये मर-वर आ गई तो आप लोगों पे ऐसे केसेस हो जाएगा, तो छोड़ दो। तो देन पास में देयर वाज़ अ डांस कार्ड, मेरे घर बहुत बहुत पास था वहाँ से। शी सेंट मी देयर, बोले कि तुम्हें जो है यहाँ पे तुम लग जाओ, यहाँ पे डांस बार करो। और जो है इनफैक्ट जो ओनर था वो भी कोई डांसर को ढूँढ रहा था, ही वाज़ अ वांटेड डांसर, बट ही नेवर वांटेड दैट एज की। वो 12 साल की उनको लड़की नहीं चाहिए थी उसको, 12 साल का कोई नहीं चाहिए था उसको। ये उसने बोला था गुरु माँ को कि अगर आपके पास में कोई ट्रांस है, कोई किन्नर है जो कि 17-18 साल की है, मुझे दे दो। मैं, तो उसने मुझे दे दिया। मैंने कहा कि इसको रख लो। वैसे भी बिकॉज़ आई वाज़ वेरी टॉल, मैं हमेशा से बहुत टॉल रही हूँ। मैं अभी भी हाइट 5 9 एंड हाल्फ है। सो आई वाज़ वेरी टॉल एट द एज ऑफ 12। तो उसने बोला कि आप इसको रख लो। देन मेरे जैसे मैंने उससे बात करी, माय ओनर, तो मैंने सब बात बता दी, जो भी बात हुई थी पहले। ही सेड ओके फाइन, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा लोकल गार्डियन बन जाता हूँ। तुम्हें डांस वांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मतलब कि करवा दूँगा इन योर स्कूल। तुम यहाँ पे आराम से रहो, और तुम्हें जो है कुछ भी काम करना हो कर लेना। मतलब तुम्हें अगर टेबल साफ करनी है, इनिशियली तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेबल साफ कर लेना और झाड़ू पोछा जो बच्चे कर सकते हैं, यू नो, नॉर्मली 12 साल बच्चे। तो क्या है, मतलब यू कांट कुक एंड ऑल ना। तो झाड़ू पोछा कर लिया, थोड़ा-सा यू नो टेबल साफ कर दिया, थोड़ा-सा यू नो लाइक लोगों के ग्लास उठा लिए, यू नो, थोड़ा-सा माँज दिए, बस इतना ही काम था। एंड इन रिटर्न ही मुझे वो स्कूल भेजते थे और मुझे अपने घर में रखने की जगह दी थी। स्कूल में जो बच्चे थे वो किस तरीके से आपके साथ में, क्योंकि टीचर्स तो आपने बताया कि जो मेल टीचर्स थे दे वर नॉट गुड, दे वर हाँ। बुलिंग यू, फीमेल टीचर्स स्टिल सपोर्टिव थी, पर बच्चे किस तरीके से पूरी तरीके से वेरी बैड, देखते थे वेरी आपको? वेरी बैड, बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, इतने बुरे थे। कोई तो मुझे बोलता था और देखो
यू नो ये कोई कैसा होता ये साथ वाली लाइक वी हैड इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ इन आवर स्कूल, यू नो। हिंदी मीडियम का बच्चा आता था, देखो देखो मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड है, यू नो, जबरदस्ती मुझे ले जाना टॉयलेट में कि भाई चलो टॉयलेट में चलते हैं। एंड आई यूज्ड टू लाइक रेजिस्ट, बिकॉज़ मेरे साथ ये हो चुका था, मुझे दोबारा तो नहीं करना था। आई यूज्ड टू डिस्टेंस माय सेल्फ। या फिर लोग जो हैं, जैसे उस टाइम 90s में मूवी आती थी, वो महारानी की, महारानी इन सड़क, महारानी बोल दिया। या फिर एक अनुपम खेर मूवी थी, उसमें उनका कैरेक्टर नाम था पिंकू, पिंकू, पिंकू बोल दिया, यू नो। या फिर महाभारत आती थी, शिखंडी, शिखंडी बोल दिया। तो ऐसे लोग नाम बुलाते थे, दे वर वेरी बैड, यू नो, बहुत बुरे थे बच्चे। और मेरा लंच बॉक्स खा जाना, यू नो, लाइक लंच बॉक्स खा जाते थे मेरा बिना पूछे। और बुली बहुत करते थे, बहुत, मतलब ऐसा कर देता कि मैं बस स्कूल छोड़ दूँ। और यही चीज़ होती है कि हमारे कम्युनिटी के बहुत बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल। मैंने नहीं छोड़ा, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी अब तक तो। बिकॉज़ मैं घर में तो रहती नहीं थी। आई वाज़ मैं प्रोटेक्टिव तो थी नहीं अपने माँ-बाप से कि इतना लाड प्यार मिलाओ या कुछ मिलाओ। आई वाज़ अवे। तो मैं तो स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कर लो जितना करना है। बट माय टीचर मैं फीमेल टीचर वर प्रोटेक्टिव, इतनी प्रोटेक्टिव थी कि कई बार जैसे मेरे को याद है कभी जैसे बॉम्बे में बारिश बहुत होती है तो हमेशा अम्ब्रेला लेके चलती थी मेरी जो टीचर हैं। तो कई बार तो अम्ब्रेला से ही मार देते बच्चों को कि भाई यू वांट टू, यू नो, तुम इसको इसलिए, मतलब इंग्लिश मीडियम से ना तो बोलते हो यू वांट टू ट्रबल हिम बिकॉज़ ही डजंट एंटरटेन यू। तो बात भी यही थी कि मैं उनको एंटरटेन नहीं करती थी, इसलिए मुझे ट्रबल करते थे वो लोग। मैं अगर एंटरटेन करती हूँ लोगों को तो शायद ट्रबल नहीं करती। ये आगे क्या कहानी होता रही। है आपकी आपकी पूरी लाइफ में, ये फिर हुई आगे कि क्या होता फिर ये आया 11th-12th में, सोचा कि क्या करना है आगे जाके। सो मेरे को तो आर्किटेक्ट बनना था। आई रियली वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट, यू नो। एंड उस टाइम पे जी टीवी स्टार्ट हुआ था, आई रिमेंबर 1994 1992 की बात है, हाँ 1992 1993 में ऐसे जी टीवी स्टार्ट हुआ था। एंड दे शुड शो खूबसूरत खूबसूरत दिखाते थे। और उसमें दे शुड शो, यू नो, ऋतु बेदी की डिजाइन। मुझे आर्किटेक्ट बनना था, मुझे डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट आ रहा था। बट एक दिन ऐसे आई वाज ब्राउजिंग थ्रू माय कंप्यूटर, आई मेट माय कज़न सिस्टर विवेका बावर्ची। तो उनसे मुलाकात हुई और डांस पार्ट छोड़ा एंड आई वेंट टू हर। उनके पास चली गई बांद्रा में। शी हैड हर ओन फ्लैट एंड एवरीथिंग। शी वाज़ स्टेइंग इन रेंट, बट उनके पास गई, उन्होंने मेरी बात हुई, पूरी स्टोरी बताई अपनी मुझे। उन्होंने बोला कि घर क्यों चली जाती हो? व्हाई डोंट यू गो होम? आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ऑल। मैंने कहा मुझे घर नहीं जाना। आई डोंट। बट बाय दैट टाइम यू वर सेटल्ड इन योर लाइफ, लाइक आप अपना कमाना शुरू कर दिया था, क्या था, कैसे अपना गुजारा कैसे कर रहे थे आप? डांस पार्ट में ऐसी गन आई यूज्ड टू गुज़ारा क्या था? गुज़ारा तो जैसे मैंने बोला, शुरुआत तो झाड़ू पोछे से हुई। जवान हुई तो डांसर बन गई मैं भी। दैट्स इट। तो मोलेस्टेशन कंटिन्यू रहा या कैसे रहा? इट वाज़ फ्रॉम 12 साल की एज से 18 साल तक भी कंटिन्यू 6 साल। 6 साल मोलेस्टेशन भी होता रहा और डांस भी चलता रहा? नहीं, देयर वाज़ नो मोलेस्टेशन। इसमें 6 साल में अच्छा, मोलेस्टेशन नहीं हुआ। नहीं, मोलेस्टेशन नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं बताती हूँ कुछ-कुछ इंसिडेंट्स हुए। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो रेगुलर हुआ, कुछ-कुछ इंसिडेंट्स हुए। जैसे कि आई वाज़ हैविंग अ ट्यूशन। मैं 11th में नहीं 11th आई थिंक 9th में मैं साइंस की ट्यूशन लेती थी बिकॉज़ आई वाज़ वीक इन साइंस। सो दैट साइंस टीचर वन डे मोलेस्टेड मी एट उसने मुझे मोलेस्ट किया घर पे अपने। वो हुआ। प्लस फ्रेंड ऑफ माइन, हम ग्रुप स्टडी करते थे, उसने मोलेस्ट किया। सो ऐसा नहीं कि मोलेस्टेशन के रेगुलर होता है, बट हाँ 2-3 बार मोलेस्टेशन हो गया उसके बाद दोबारा। और अच्छा, 18 से पहले-पहले अगर मोलेस्टेशन 3-4 बार मोलेस्टेशन हो चुका था मेरा। but when you came to Bombay, you had lot of हाँ, dreams and desires in your eyes. आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत सारे एक्टर्स से मिलोगे, आपकी लाइफ चेंज हो रियली भी जाएगी। आई मेट लॉट ऑफ एक्टर्स आल्सो। आज भी इनफैक्ट टच में है मेरे एक्टर्स जिनसे मिली थी मैं। आई वुड वांट टू नो दैट अबाउट क्या रहा, कैसे रहा, किस एक्टर्स को आप सबसे ज्यादा पसंद करते थे, किससे मिले आप? सी आई ऑफ कोर्स यू नो अबाउट देविका बाबाजी, तो आपको पता ही होगा। शी वाज़ अ वेरी बिग दिस थिंग मॉडल इन हर टाइम। उन्होंने मूवी भी करी थी ये कैसी मोहब्बत है विद कृष्णा, कृष्णा दैट गोविंदास दिस थिंग। तो गोविंदा, जो अभी यस। तो उनकी फर्स्ट मूवी उनके साथ में थी एंड उनके साथ में सेट पे मैं गई थी। आई हैड गॉन ऑन अ सेट विद हर। देन आई मेट श्रीदेवी मैम देयर। आई मेट सोमी अली, आई मेट सोनम। तो सोनम एंड सोमी अली आई एम स्टिल इन टच विद, यू नो, अभी भी टच में हूँ उनके। देन later I met even Ruby Bhatia also. I met many Archana Puran Singh. I met many of them. वाओ। Yeah, I and कुछ लोग कुछ एक्टर्स के साथ मैं आज भी टच में हूँ। तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं कैमरे के ऊपर, मतलब मेरे ऊपर भी फिल्म प्रॉपर बने, मैं भी शायद एक्ट करूं? मेरा पता है आई एम वेरी बैड एट एक्ट्रेस, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं इनफैक्ट किसी ने मुझे पूछा नहीं है बट मैं आई एम ट्रेन्ड एक्ट्रेस हूँ फ्रॉम दिव्या दत्ता एंड कल्कि कोचलिन एंड फराज मरियम अंसारी जो जो अभी डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी बंटी की।
जिसमें शबाना आज़मी और जीनत अमान मेन लीड कर रहे हैं एंड उनका बेबी का रोल कर रहा है आई थिंक अभय देओल। तो आई एम वेरी बैड एट एक्टिंग। मैंने कभी पता नहीं मैं बुरी एक्ट्रेस हूँ या फिर मेरी किस्मत बुरी है, बिकॉज़ मैंने बॉम्बे बेगम के लिए ऑडिशन दिया, नहीं सिलेक्ट हुई, ठीक है। मैंने मेड इन हेवन 2 के लिए सिलेक्ट किया, इसके बाद नेत्रा जो है वो त्रिनेत्रा सिलेक्ट हुई, मैंने सिलेक्ट हुई। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। आई हैव घर बैठे सोचो, लोग वहाँ लाइन में लगते हैं ऑडिशन देने के लिए, 200 लोग जाके ऑडिशन देते हैं, कितनी लंबी, उनको नंबर ही नहीं आता है। यहाँ पे घर बैठे मैंने 4 फिल्मों के ऑडिशन दे दिया एंड सिलेक्शन। आई एम नॉट सिलेक्टेड एनीवेयर। आई थिंक राइट टाइम, मे बी राइट टाइम जब आएगा सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी कोई टाइम कोई है। कोई मेल एक्टर के ऊपर कोई क्रश? आई माय क्रश और मेल एक्टर, oh, I used to like Siddharth Shukla a lot, honestly speaking. He was that my kind of guy. I used to really like Siddharth Shukla, सिद्धार्थ Big Boss शुक्ला fan. बिग बॉस Big वाले Boss, पास में? yeah, I यस like जी। him very much. And you know what? I have met Chintu ji in real. Chintu ji Rishi Kapoor. He's so या good looking, so good looking. जो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखते थे वो. He was not even half of what he was in real. He was awesome. I used to have crush on him. Childhood crush. वो तो वो खानदान का हर बच्चा मैं बोलूंगा कि वो जो कैमरे पे दिख रहा है वो वर्सेस रियल लाइफ में उनकी तो दे आर He was एब्सोल्युटली like, डिफरेंट। अगर वो छू दो तो लाइक वो मैले हो जाएंगे, ऐसे थे। He was so like good and nature wise also he was very बहुत अच्छे। इनफैक्ट मंदाकिनी एंड उनकी एक मूवी शूट हुई थी, देन आई वाज देयर ओनली इन फिल्म सिटी एंड ही वाज वेरी गुड। मंदाकिनी लुक्स बेटर ऑन कैमरा, बट चिंटू जी इज लाइक सो गुड इन रियल लाइफ। उनका एक ऑरा है अपना। आई थिंक एवरी राज कपूर के जितनी भी चिल्ड्रन हैं, दे ऑल हैव ऑरा। यस यस करीना, करिश्मा, what they look on camera is like not even half what they look in real. Real तो बहुत, they look very pretty. दे लुक वेरी प्रीटी। यस Yes, because दैट्स ट्रू। उनको ना क्या पर्सनैलिटी का ऑरा भी आ जाता है। इट्स नॉट जस्ट योर लुक्स, एट टाइम्स योर ऑरा आल्सो मैटर्स अ लॉट। देखो पॉजिटिव ऑरा है, अच्छा ऑरा है, आप जिसमें बात करते हो, उससे आप लोगों को कंडक्ट करते हो अपने आप को, दैट मैटर्स अ लॉट। यस विदाउट डाउट अबाउट दैट। एंड देन मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चीजें तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली, वो तो चाहिए चाहिए ना। अगर लॉन्ग रन रन है तो चाहिए चाहिए। कुछ कुछ एक्टर्स में नहीं है, आई विल नॉट नेम देम, बट कुछ एक्टर्स जैसे टीवी पे बहुत अच्छे लगते हैं, बट रियल में यू वोंट फाइंड देम दैट दे डोंट हैव अच्छा पर्सनैलिटी। तो वो ऐसा कहते हैं कि मेरा साइड फेस ये वाला ले लो, ये वाला साइड प्रोफाइल अच्छा है, ऐसे लाइक दैट। हाँ, 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 they say that. But here, my sister is telling you, I've met actors who are like, I'll tell you about Riya Sen. Riya Sen is also from NIF, वो निफ्ट से ही है। तो रिया सेन इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में थी, उसने कोई कोर्स ज्वाइन किया था, देन शी वाज डेटिंग जॉन इब्राहिम दैट टाइम। शी वाज दिस थिन ऑन कैमरा, इतनी अच्छी थी। मुझे किसने बोला, मैं वन ऑफ माय फ्रेंड, ही टोल्ड मी, ओह लुक शी इज रिया सेन। I said, Riya Sen where? And I was looking at Riya Sen. Riya Sen है, I was shocked. She was so thin, this कमर होगी, इतनी कमर है, एंड हाइट भी ज्यादा लंबी नहीं थी। आई नो एंड लेटर आई वर्क एज अ एक्चुअली। डिजाइनर एंड देन आई वर्क विद रिया सेन वंस, या। ओके अब ये मुझे ये जर्नी जाननी है कि आप 18 के हो गए, आपकी 18 के होने के बाद में एग्जैक्टली आपने, क्योंकि फर्दर पढ़ाई आपको कंटिन्यू करनी थी बिकॉज यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज, दैट्स व्हाट आई नो। तो आपने एक आर्किटेक्ट एंड डिजाइनिंग के अंदर कैसे चूज किया कि मैं डिजाइनिंग के अंदर ही जाऊं? सी बेसिकली इन माय 12th स्टैंडर्ड मेरे साइंस में मार्क्स कम आए थे, लाइक यू नीड दैट पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टोटल होता है ना, वो मेरा कम नहीं आया था। सो आई कुड नॉट क्रैक क्या कुड नॉट सिट ओनली इन एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स। तो वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद में उस टाइम पे एनईएफटी नया नया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1995, नो 86 में एस्टैब्लिश हुआ था, 86 80 हाँ 86 में एस्टैब्लिश हुआ था। बट देन इट वाजंट दैट पॉपुलर, थोड़ा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था। देन ऋतु बेरी पास्ड आउट एंड देन मनीष अरोड़ा पास्ड आउट फ्रॉम देयर, जेजे वलाया पास्ड आउट फ्रॉम देयर। तो उसके बाद माय सिस्टर टोल्ड मी कि भाई वहाँ पे जाओ एंड दैट इज समथिंग गुड फॉर यू। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी निफ्ट कैंपस, तो लाइक क्या अलग ही वर्ल्ड है, इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑलटुगेदर। So I sat for the entrance exam. I cleared entrance exam. I cleared my interview round also, and I landed at NIFT. अमेजिंग। सो आपकी सिस्टर, आपने बोला कि उसने आपको एनकरेज किया, तो सिस्टर, वर यू इन टच विद योर सिस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम? Cousin sister, yeah, अच्छा कजन सिस्टर। सो ये मामा second की ही cousin. बच्ची? No, अच्छा no, अगेन no. सेकंड। My dad's relation. ओके इस वक्त आपके मामा को, क्योंकि नाउ आपने निफ्ट में एडमिशन ले लिया, यू आर
इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उस मामा को, उनके मामा के बच्चों को जाकर के थोड़ा-सा नो, नो, नॉट वो इंटरेस्टेड, दिया जाए? नॉट इंटरेस्टेड। मेरा पता क्या है, आई लिव माय लाइफ आज की डेट में, जो आज की डेट की लाइफ है ना, मैं उसमें जीती हूँ। पीछे क्या गया, कल क्या हुआ, आई केयर अ डैम। मैं नहीं सोचती पीछे पीछे क्या हो गया, नहीं हुआ। तो मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ के अंदर में, आई हैव नो रिग्रेट्स। मेरी लाइफ में क्या कितने दुख आए, कितना सुख आया, गया। व्हाट इज मैटर टुडे, आज की मैटर है। अगर आप पास में रहोगे कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मुझे उसको वापस देना है, नो, इट्स कर्मा। एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू सीन पीछे ना लारी यस, महाशय एंड ऑल ऑफ यू आर देयर एट द बैक, इट मींस लाइक ऑल ऑफ यू आर द बैक। तो मैं आई यस, बिलीव इन कर्मा। जो कर्मा अपना हिट करेगा, चाहे वो मामा का हो, मम्मी का हो, चाहे वो फ्रेंड का हो, भाई का हो, बहन का हो, सबका कर्मा आएगा। आई डोंट केयर, मुझे अपने कर्म अच्छे रखने हैं ना। वाओ, इट्स अ वेरी बिग मैसेज बाय द वे, बट आई वुड रियली वांट टू नो कि जो स्पिरिचुअलिटी का जो एंगल है वो आपकी लाइफ में कब इंट्रोड्यूस होता है? वो आई थिंक वे बैक इन व्हेन आई केम टू दिल्ली। दिल्ली में जब मैं आई हूँ, सिर्फ मुझे शौक तो बचपन से ही था, नॉट स्पिरिचुअलिटी, बचपन इफ यू आई एम बोर्न विद दैट। तो आई रिमेम्बर, मुझे जब केबल पे केबल से बहुत बाद में है, उससे पहले टेलीविजन, दूरदर्शन, राइट। तो दूरदर्शन पे मुझे रामायण देखना बहुत अच्छा लगता था, महाभारत देखना बहुत अच्छा लगता था दूरदर्शन पे। एंड देन दूरदर्शन में कभी मूवीज आती थी, लाइक स्पिरिचुअल मूवीज। संपूर्ण रामायण आ गई, 1960s की बनी हुई संपूर्ण रामायण है, या कुछ भी है कृष्ण के ऊपर में। आई शू वॉच इट, जैसे जय संतोषी माँ, माई फेवरेट मूवीज। आई शू रियली लाइक दोस मूवी, मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो movie। तो वहां से मुझे स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी का रास्ता। And spirituality and religion are two different things, I will not say I'm religious, but I'm spiritual and I believe in everything। जो बात आपको गॉड की तरफ लेके जाता है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरु नानक जी हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग लीड टू गॉड एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। एंड स्पिरिचुअल मीन्स कि बी नाइस टू एवरीबॉडी, डू योर गुड कर्मा। अगर आप भगवान में मानते हो तो उनके जो बनाई हुई चीजें हैं उनको भी मानना सीखो। आपने कहा कि आप स्पिरिचुअल हैं, तो और आप इवन ये सब चीजों पे इतना ध्यान भी देते हो कि कोई इंसान के ने जो भी कर्मा किया वो उसके कर्मा है, मेरे कर्मा मेरे साथ में है। बट एग्जैक्टली। कभी भगवान से आपने क्वेश्चन नहीं किया कि मतलब इतना किया। दुख मेरे जीवन में क्यों आया, क्यों मतलब मेरे साथ ही इतना कुछ हुआ? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं छोटी थी ना, तो जब मुझे स्कूल में बच्चे ऐसे बोलते थे, मतलब मैं घर आके रोती थी बहुत, आई क्राई अ लॉट, बहुत रोता था। तो ये पूछते थे, "हे भगवान, मुझे जिंदगी क्यों दे दी, मुझे मौत दे दो सच्चा, फिर ऐसी टाइम भी आया जब मैंने भगवान से प्रे किया कि भगवान मुझे जो है अपनी लड़की बना दो। और हुआ भी। मुझे तो कभी वो उस टाइम जब मांगा था, जब मैंने बस 18 19 20, तब नहीं पता था कि ऐसी सर्जरीज भी आएंगी फिर जिंदगी के अंदर में। देखो सर्जरीज तो अभी पॉपुलर नहीं शुरू है। आज के बच्चे जो 18 साल के, 19 साल के होते हैं, वो सेक्शन करा के बैठ जाते हैं। हम मैं तो आई एम राइट नाउ, I'm going to turn 48 in December, so मेरे को सर्जरी का बहुत बाद में मालूम पड़ा है। When I was 30 in fact, 30, 28 तब जाके मालूम पड़ा है मुझे सर्जरी। पता ही नहीं था कि सर्जरी होती थी। आपने 18-19 के अंदर यू टुक एडमिशन इन निफ्ट, वहां से आपने पास आउट किया, आपने आई एम श्योर अपनी शोज किए, मॉडलिंग स्टार्ट करी आई थिंक इन द मीन टाइम, राइट? जी, मॉडलिंग तो मेरा वो हुआ, लाइक बाय एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट। इट वाज नॉट, आई वाज नॉट, आई नेवर प्लान्ड दैट आई विल बिकम मॉडल। जी, मैं बताती हूँ। इसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर नेक्स्ट ईयर आई वाज वर्किंग विद डिजाइनर्स। मैंने और पता है क्या, मैंने जिसको मैनिफेस्ट किया ना एज अ डिजाइनर, आई गॉट टू वर्क विद देम। आई रिमेंबर व्हेन इन क्लास, जब मैं स्केचेस करती थी, ऐसे स्केच, माय टीचर्स वुड से दैट यू आर लाइक वेरी मच, यू डू डिजाइन लाइक ऋतु कुमार, आई शुड डिजाइन लहंगा। एंड मैंने knitwear में स्पेशलाइज किया है, लाइक आई स्पेशलाइज इन knitwear। एंड मैं आई वाज द फर्स्ट वन इन माय कॉलेज जिसने कि वुलन आउटफिट, वुलन थ्रेड को लेके उसको निट करके, मशीन में निट करके लहंगास बनाए मैंने। तो आई गॉट बेस्ट डिजाइनर अवार्ड इन एनआईएफटी। एंड उस टाइम पे मुझे याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, मैंने तो 1994 से लेकर 1997 तक तो मैंने बेसिक कोर्स किया। फिर देन आई वर्क फॉर 1 ईयर। फिर 99 से 2001 तक मैं स्पेशलिटी कोर्स किया अपना। So in 2001 when I won best designer award, that was वो जब मैंने जीता था, वो मेरा पहला चांस था कि मैंने फेम को टेस्ट किया। मेरे को एच टी परसोना, एच टी परसोना से मगा, आई डोंट रियली नो नॉट, एच टी का हिंदुस्तान टाइम्स का सप्लीमेंट था, दैट गेव मी फुल वन वन बिग फुल पेज कवरेज ओनली ऑन मी, एज अ स्टूडेंट, इमेजिन। तो वो था, प्लस मैं इन मैगजीन पीपल कवर्ड मी दैट ओके फाइन, सो एंड सो डिजाइनर और स्टूडेंट हैज मेड लहंगास आउट ऑफ वुलन yarn, so that was like a big thing। So उसके बाद मुझे ऋतु कुमार के साथ जॉब मिला, then I got job with ऋतु बेरी। बट इन डिजाइनर्स के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम।
और उस टाइम तो बहुत मुश्किल था, आज मुझे मालूम नहीं क्यों आसान होगा। उनका मुश्किल से था टेंट्रम्स, दे हैड लॉट ऑफ टेंट्रम्स। अगर कुछ काम चाहिए ना उनको अभी चाहिए, दे वांट नाउ ओनली। मतलब कोई इंसान जी रहा है, मर रहा है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट दे वांट नाउ। जैसे मान लो कि उन्होंने बोला कि ओके टेक दिस नैपकिन, इसको ना ये ब्लैक कलर में डाई कर दो। तो ब्लैक में डाई कर दिया। नो आई डोंट वांट दिस ब्लैक, अदर ब्लैक। नाउ ओनली। आपने खाना खाया नहीं खाया वो आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है? आप जी रहे हो मरे वो नहीं पूछेंगे आपसे, पहले उनको काम खत्म करके दो। वेरी इनह्यूमन, आई एम ऑनेस्टली वेरी स्पीकिंग ऑन दिस कैमरा, वेरी इनह्यूमन पीपल आर। मतलब आपका खून चूस जाते हैं, यू नो लाइक एंड दे गिव पीनट्स, इमेजिन। मतलब फ्रेंड्स तक कमाते हम लोग पीनट देते हो, एनी विच इट डजंट मैटर। तो वो एक रीजन था मेरे छोड़ने का। सेकंड था बुलिंग एट वर्क, आई वाज गेटिंग वेरी बुलिड एट वर्क, सो वो भी एक रीजन था। So and I said fine, go to hell, मुझे करना ही नहीं डिजाइनिंग, गेट लॉस्ट ना। मैं घर बैठ गई, I said I want to sit at home, I don't want to do anything else in my life, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तब साथ साथ तो था, मुझे पढ़ने का शौक था। आई डिड लॉन्ग डिस्टेंस से आईएमटी, मैंने आईएमटी का मैं रजिस्टर किया। 2 साल का कोर्स कर डाला वहाँ से मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने कर दिया वहाँ से। उसके बाद मुझे एक स्पा में जॉब मिली। आई बिकेम स्पा में एज अ मैनेजर। उसी दौरान मुझे मालूम पड़ा कि जेंडर चेंज सर्जरी होती है। आई गॉट टू नो अबाउट जेंडर चेंज सर्जरी। कॉस्ट बंद की गई, कितनी कॉस्ट है इसकी। फिर उस कॉस्ट के लिए वर्क करने के लिए आई हैड टू डू सेक्स वर्क, मुझे सेक्स वर्क करना पड़ा उस कॉस्ट को अचीव करने के लिए। एंड व्हाइल आई वाज हैविंग डूइंग सेक्स वर्क, आई मेट अ वेरी गुड फोटोग्राफर, हिज नेम वाज ऋषि तनेजा। He was also from the community itself, and that time he used to do covers for Law Official magazine and Asiana Brides and Vogue also. Vogue का cover नहीं करता, Vogue का used to do editorial that. तो उन्होंने मुझे देखा and he wanted to do a biopic on life of trans prostitute. तो उन्होंने मुझे शूट किया मुझे, और 3 साल का शूट किया। उसके बाद में इन मियामी और समवेयर उन्होंने कोई एग्जीबिशन लगाई, वहाँ तहलका उन्होंने देखी, तहलका मैगजीन हैड सीन इट। बिफोर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मॉडलिंग बिकॉज आई वाज लुकिंग गुड, आई हैड गुड बॉडी, आई हैड गुड हाइट। मॉडलिंग स्टार्ट हुई, रैम शो स्टार्ट हुए, बस वहाँ से लाइफ चेंज हो गई पूरी पूरी। वहाँ से फ्रॉम डिजाइनर, फ्रॉम अ मैनेजर, मसाज मैस्यो कम मैनेजर, आई बिकेम ब्यूटी क्वीन एंड आई बिकेम अ मॉडल। जब आप डिजाइनर के यहाँ पे काम कर रही थी तो यू यूज्ड टू ड्रेस एज बॉय और यू यूज्ड टू ड्रेस एज अ गर्ल? I should dress. I won't say that boy or a girl. It was more like unisex. You know, unisex बोले तो ओके, अगर even if I'm wearing a shirt, it should be very tight shirt. You know, like जो कि लगते हैं ना कि कपड़ा ले लिया उसको बॉडी सिल दिया गया. I mean, you would know it better. You know, I mean, if you talk about 2000s or 2000s की बात करें हम लोग, you must have seen there was a trend of very tight jeans. You know, very tight skin राइट, fitted jeans. राइट। No, and then they were like boots that they were in fashion. You must have seen, no? I mean, whom do I pick up best example? Bobby Darling, right? You've seen Bobby Darling in movies. So how he used to dress up? Similarly, they're neither male ओके, nor female. क्योंकि मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा आपसे क्योंकि जब तक आपने सर्जरी नहीं कराई थी तब तक आई एम श्योर आपको बियर्ड और ये सब चीजें मतलब आपको फेशियल हेयर वगैरह भी आते होंगे आई एम श्योर। क्या अच्छा, एक चीज तो मैं पहले यही जानना चाहूंगा कि क्या सर्जरी के बाद में फेशियल हेयर आते हैं या नहीं आते हैं, कैसे रहता है? सर्जरी के बाद भी आते हैं, अगर आपको लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। लेजर सर्जरी आपने नहीं कराई, लेजर अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो फिर तो आएंगे बाद। अच्छा, ओके। सो आपने फिर लेजर सर्जरी मतलब हाँ आपने जो हाँ, सर्जरी कराई उसके बाद में आपने प्रॉपर लेजर कराया? लेजर ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट। अब तो ओके, बहुत कुछ आ गया है। अभी तो गर्ल्स जो हैं अपनी फेशियल सर्जरी करा रही हैं। अगर मेरा हेयरलाइन यहाँ पर है, वो अपनी हेयरलाइन यहाँ ले आती हैं, नोट पतला करा लेती हैं, जॉ लाइन कर लेती हैं। अब तो जो बच्चे हैं, इनफैक्ट मैं आज बहुत सारे, मेरे को भी बता रहा था, आई गॉन टू सैलून टुडे एंड माय हेयर स्टाइलिस्ट इनफैक्ट, कि उसने मुझे बताया कि उसका कोई कजन है एंड वो 18-19 ईयर्स का है एंड उसने अभी अपना जेंडर पूरा चेंज नहीं करा है, वो ही हार्मोन ले रहा है। अभी उसको आप बिलीव नहीं, कोई कह नहीं सकता कोई लड़का है, वो पूरा लड़की लगता है, अपने कपड़े भी लड़की पहनने शुरू कर दिए हैं, ट्रांस है। बट उसको सर्जरी कराने की जरूरत भी नहीं है कि भाई नो, बिकॉज आज बस क्या होता है, 17, 18, 19, 20 साल, 21, 22 साल तक की आपकी वो प्यूबर्टी एज तरह से हो रही है बॉयज की। अगर आप उसमें चेंज हो जाओ ना, आपको कोई नहीं कह पाएगा कि आप कभी लड़का थे। ओह, या तो वो आज के बच्चों के पास एडवांटेज है। मैं वही कहती हूँ कि आजकल के बच्चों के पास बहुत एडवांटेज है, क्योंकि पास में गूगल है, उनके पास यूट्यूब है, बहुत कुछ है वो अपने। और तभी तो आजकल के बच्चे को देखा है तो दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो, उन्हें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यू नो, उन्हें पता है कैसे अपने को मेंटेन करना है। दे नो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, दे नो अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट वी डिडंट नो। एंड यू बिलीव दैट आज के बच्चे ज्यादा दे आर कमिंग आउट
दे आर एक्सेप्टिंग देयर सेक्सुअलिटी देन आज से 30 साल 40 साल पहले जिस तरीके का और सिनेरियो रहा करता था। इवन 10 साल पहले की बात करते हैं तब भी नहीं था। अभी आई थिंक कोविड के टाइम पे जब टिकटॉक काफ़ी वो हुआ है, लाइक यू नो स्प्रेड हुआ है, उस टाइम पे आप देखो कितने सारे बच्चे हैं, उन्होंने सेक्सुअलिटी अपनी ओपन अप हुए हैं एंड दे हैव बिकम इन्फ्लुएंसर्स। उसके फॉलोअर्स देखो आप, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनको हिम्मत आई, कई कई सारे लोग आए हैं, हमने हमारी कम्युनिटी से बहुत सारे लोग हैं इस टाइम इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्फ। उनको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत चेंज आया है, सडनली चेंज अच्छा, आया तो है आप बिल्कुल। यू आर सेइंग कि इवन जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ आई नो सम मैं कई किसी को जानती हूँ, जिनके पेरेंट्स ने ही जाके उनकी सर्जरी करवाई है। तो 18 तो इयर्स के हैं, 18 आप इयर्स के हैं। आपकी सर्जरी होती है उसके बाद में लाइफ किस तरीके से टर्न लेती है? कम अगेन। आई एम सेइंग आपने यू वेंट अंडर द नाइफ, उसके बाद किस तरीके से लाइफ ने टर्न लिया? कि लाइफ तो चेंज नहीं हुई ज़्यादा, सेम सेम थिंग देख क्या था, मतलब पहले भी देखो जिस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस था, जिस तरह से मेरी लाइफ थी, जिस तरह से मेरा काम था, वही सब आज भी है। नथिंग चेंज, नो, बट फॉर मी यू नथिंग यू सेड चेंज। दैट कि आपके लिए आपने बचपन में मांगा था कि हे ईश्वर मुझे लड़की बना दे, और फाइनली योर बॉडी वाज इट नॉट जस्ट योर सोल बट योर बॉडी वाज आल्सो ऑफ अ वुमन। मैं सो बोलूँगी उस आई थिंक आई गेट मोर अटेंशन नाउ, I get more male attention now. I have become more beautiful now. I become more pretty now. I'm very proud of myself that I'm 48, but मैं 48 years की, मैं 48 लगती नहीं हूँ, so I'm very proud। वो सब तो है। But then and there, 2000, which year you went under the knife? किस साल में सर्जरी हुई? The final night was 2020। You said final knife, which means कि multiple level पे सर्जरी होती है? Multiple, I went for multiple ones because I had मेरे पास में लिमिटेशन थी बजट की, so I did multiple। अच्छा, तो आप एक बार में भी जा सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स में भी करवा सकते आप हैं कर सकते सर्जरी। हैं, कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इसको मल्टीपल टाइम में ले जाना जरूरी नहीं, है हाँ, इस। अगर देखो आपके पास अगर पैसा है, इफ यू हैव अबाउट लाइक 5 to 7 लाख रुपीस, अगर आपके 5-7 लाख रुपया है तो आप एक बार में चले जाओ। अगर आपके पास में कम है पैसा, लाइक अभी 1 है, 2 है, 3 है, तो आप 2-3 बार में करा सकते हो। तो 2-3 बार में कैसे होता है? मतलब आई कुडंट दैट आई अंडरस्टैंड। कैन नॉट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ ऑन कैमरा, बट हो जाता है, स्टेप बाय अच्छा, स्टेप प्रोसेस। ओके। हाँ, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि हो सकता है। हो एंड ओवरऑल सर्जरी के अंदर 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं। 5 to 7। इज दिस द मिनिमम आप बोल रहे हो जहां पे किसी एक ठीक ठाक डॉक्टर के पास में, या दिस इज द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर इन द कंट्री जिसके साथ में आप जी, अभी तो इट्स बिकम सो इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव कि एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दे आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च। ओ ओ यू डोंट हैव टू दिस पे इज एनीथिंग। बिग। यस, एंड वहाँ पर जैसे हम लोग लेज़र करवाते थे तो हम लोग फुल फेस का भी पे 1000 रुपीज़, एंड अभी इन एम्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन ब्रेस्ट इम्प्लांट भी दे वो लोग कर लेते हैं, मतलब ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर आपको बेस्ट चाहिए जो बाजार में 1.5 लाख 2 लाख का होता है, वो 70,000 में कर लेते हैं, 70,000 में देते हैं। बट 70,000 में एम्स वाले। मतलब वो आपको चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपको इम्प्लांट का चार्ज कर रहे हैं, खाली इम्प्लांट जो लगाएंगे उसी का चार्ज, सर्जरी को एंड चार्ज। एम्स में तो बेस्ट डॉक्टर हैं पूरे, मैं कह रहा हूँ एम्स में यस, तो बेस्ट डॉक्टर है पूरे बेस्ट हिंदुस्तान डॉक्टर। के। तो बहुत सहूलियत, वही जो मैं कह रही हूँ, आज के बच्चों की बहुत सहूलियत है उनको। सो इट्स आपको हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर आप एम्स की बात करो वहां पे सर्जरी हो रही है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे हो रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है। एनीवे गवर्नमेंट ने लीगल तो कर ही एग्जैक्टली है। दिया, एक्सेप्ट किया दैट वी हैव अ थर्ड जेंडर एज वेल। और हम लोग के टाइम पे जॉब भी नहीं होती थी, अब तो जॉब कितनी हो गई हैं। और आई सी एवरी डे मल्टीपल एमएनसीज कंपनी जो हैं वो जॉब निकालती हैं, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, देयर सो मेनी पीपल हू आर वर्किंग विद अमेज़न, फ्लिपकार्ट, देन देयर सो मेनी अदर मल्टीनेशनल कंपनीज इन गुड़गांव हू हैव हायर्ड सो मेनी ट्रांसजेंडर्स। आई नो इट इज नॉट योर एक्सपीरियंस दो, बट कोई भी ट्रांसजेंडर अगर आज की डेट के अंदर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस किस लेवल की मिल रही है? क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट कर लिया, वी हैव अ थर्ड जेंडर, सारे राइट्स हैं उनके पास में, बट मतलब बुलिंग, क्योंकि आपने कहा कि एक चीज जो होती ही रहती है, मोलेस्टेशन विच इज वेरी हाँ, कॉमन, क्या ये चीजें हैं उनके साथ में भी, या
In case if you सी know of anybody. पता है क्या होता है? हम जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने जो हम लोग की जनरेशन, हमने बहुत वॉर की है, हमने बहुत लड़ाई करी है किसी मुकाम पे पहुँचने के लिए, कुछ चीज़ अपनी यंगर जनरेशन को देने के लिए। अब उन लोगों की जो इश्यूज़ है ना, बहुत पिटी इश्यूज़ हैं हम लोग, उनके इश्यूज़ ज़्यादा इतने बड़े नहीं इश्यूज़ हैं। उन लोग के पिटी-पिटी इश्यूज़ हैं, जैसे कि किसी ने ठीक से बात नहीं करी, उनको वो बुरा लग जाता है, यू नो? किसी ने ठीक से उनको लाइक लाइक वो चीज़ें अच्छे से, देखिए जो इनफैक्ट जो प्रॉब्लम्स एक नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल को वर्क प्लेस में होती हैं, वो ट्रांस को होती है, लेकिन वो ट्रांस बच्चे क्या होते हैं, वो उन लोगों को ज़्यादा सर पे लगा देते हैं, हाय हमारे साथ ये हो गया, हम ट्रांसजेंडर से हमारे साथ हो गया। ऐसा नहीं होता है, मतलब इट इज़ विद एवरीवन। वर्क कल्चर में वर्क प्रेशर, बॉस का सुनना तो सब जगह ही होता है। इट्स नॉट देयर, नो, कुछ भी नहीं है। आई मीन इट्स फाइन, इट्स ओके। बट ये है कि भाई अभी क्या हो गया ना, आजकल के बच्चे ना बहुत पैम्पर हो गए। उनको लगता है कि हमको सब कुछ सिल्वर प्लेटर पे मिल गया है, नाउ दे आर वेरी पैम्पर्ड। उनको रियल स्ट्रगल देखी नहीं उन लोगों ने। तो उन लोगों ने स्मॉल स्मॉल इश्यूज़ में उनको लग जाते हैं। हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसे। वैसे कुछ भी नहीं होता है। इट्स मच स्मूदर नाउ, वेरी स्मूथ। Maybe they are too young to handle these things, इसके लिए ऐसा होता हो, उनको I फील don't होता think so. होगा। See, I'll tell you something. कुछ दिन पहले I had in fact worked at a MNC to just to see how it goes, because I right now I have an NGO. So हम लोग भी अगर कुछ जॉब वगैरह में बात करते हैं, मतलब तो MNC में जाकर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या है। इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड एटमॉस्फेयर, वेरी गुड वर्क कल्चर, सब कुछ अच्छा है। आपको अपना काम आता है, आप अपना काम करो और आ जाओ। अगर देखो आपके अंदर ही यही है कि मेरे को गॉसिप करनी है, मुझे यहाँ की बात वहाँ करनी है, मुझे जो है ऐसे रहना है, मैं ट्रांस हूँ तो मुझे छोटे छोटे कपड़े पहन के रहने हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। जो वर्क कल्चर सबके लिए एक ही है, आपको मानना पड़ेगा वर्क कल्चर को। आपको छुट्टियाँ लेनी है, दैट डजंट वर्क, वो काम नहीं करता है। आपको, आप ट्रांसजेंडर को ये नहीं कि आपको स्पेशल हो, आप इक्वालिटी मांग रहे हो, आप इक्वल बन के रहो, यू नो। बट अब जैसे कि मैं डू यू बोलती हूँ, कितनी थिंक बार मैं देखती हूँ कि कितने ट्रांसजेंडर्स हैं, वो लोग अपना ऐसे ना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने पर इतने डीप नेक पहन के घूमेंगी ना। आई फील सो सैड। मैं सोचती हूँ कि आपने लड़की बने हो या क्या बने हो, बिल्कुल लड़की भी कभी इतना नहीं पहन के घूमती है। गर्ल्स, आई हैव नेवर सीन गर्ल्स यू नो वेयरिंग दिस मच। ठीक है, कोई अगर बड़ी पार्टी में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो इट्स फाइन, पीपल वेयर यू नो सच प्लंजी नेकलाइन, बट नॉट रोज की मर्रा से नहीं पहनते ना। रोजमर्रा में अगर आप इतने डीप नेक पहन रहे हो और इतना ऊपर कर रहे हो, दिस लुक्स अगली, बहुत अगली लगता है। तो आप जब आप ये सब काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको इक्वालिटी चाहिए ना, इक्वालिटी तो इक्वालिटी दो भी सही समाज को। अगर समाज देखेगा कि आप नॉर्मल हो, आप उनकी तरह हो, तो आपको अपनाएगा। डू यू थिंक कि जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनको मतलब कहीं ना कहीं वो ज्यादा रिजिलियंट हैं, उनके अंदर प्रेशर को हैंडल करने का ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत कुछ बचपन से ही सहा है। डू यू थिंक कि वो गुस्सा बहुत है नॉर्मल उनमें, मतलब उन्हें बहुत अच्छा, गुस्सा है, उनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रेज है, दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड एंड दे वांट टू फाइट ऑन एवरी स्मॉल थिंग, व्हिच इज नॉट राइट। बट व्हाई? बट मुझे तो लग रहा है कि बिकॉज ज्यादा आई रिजिलियंट होने फील चाहिए। I feel because you know they think that कि हम जो है ना ट्रांसजेंडर, तो हम कुछ भी बात मनवा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। वो सोचते हैं कि हम लोग जो है, और छोटी सी चीज बताती हूँ आपको, यू नो इन बसेस फॉर दैट मैटर, अब उनको नहीं लेनी है, दे स्टार्ट क्लैपिंग। ना अब कितनी की टिकट, 10 रुपये की टिकट आती है, 15 की टिकट आती है, 20 की टिकट आती है, आप परेशान कर रहे हो। उसके बाद मैंने देखा है कुछ ट्रांसजेंडर के पास पैसा भी है, वो सब्जी वाले से फ्री सब्जी उठा लेंगे, यू नो, अल्लाह फ्री में दे हमको सब्जी, फ्री में खीरा दे दे, फ्री में दे दे। दिस इज रॉन्ग। आप समाज को तंग करते हो, उनको तो तभी तो जो उन समाज का हमारी तरफ जो नजरिया वो खराब हो जाता है, तो लगता है कि हाँ ये तो सब ऐसे ही होता है, भिखारी टाइप, भिखारी या गुंडे। तो आप मतलब जो ज्यादातर ट्रांसजेंडर हैं वो सारे के सारे इस तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं, या यू नॉट थिंक दैट सारे, कि नो आई देयर डोंट से सारे, बट कुछ अनएजुकेटेड, सम अनएजुकेटेड, सम यू नो लो क्लास, लो स्टैंडर्ड, वो लोग करते हैं। बट मैंने देखा अनएजुकेटेड है तो कई शायद बार इसी मेला को। में, अभी मैं आई गॉन टू दिस मेला, यू नो व्हाट दैट मेला जस्ट हैपेंड, रामलीला में हुआ था। आई सॉ कुछ कुछ बच्चे थे, अराउंड 20-21 साल के बच्चे होंगे, दे वर लाइक गेज ओनली, आई नो दे वर गेज, ट्रांस में नहीं, मुझे पता नहीं वो ट्रांस है नहीं। एंड वो लोग तो ताली मार के बोलते हैं, ये ले चलो चाट लगा हमारे लिए, ये लगा वो लगा, दिस इज रॉन्ग। यू गिविंग, यू सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड टू सी अस। हम लोग नहीं करते थे ये सब ओह, काम। बट मैं फिर वहीं आऊंगा कि जो लोग भी एडुकेटेड हैं, यू आर एडुकेटेड ऑफ कोर्स, बट हर किसी को शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, एंड यू नो फॉर द ऑब्वियस रीजन दैट यू नो उनके पेरेंट्स शायद उनको नहीं भेजते ताकि
आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, घर पर रखते हैं, हमारी बदनामी ना हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिसकी वजह से मे बी बुली भी हो दे आर जाते हैं ना लाइक दैट। बच्चे, दे गेट बुलीड आल्सो इन स्कूल, दैट्स व्हाई दे स्टॉप गोइंग टू स्कूल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं वो उनके सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से वो मे बी दे आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग। या कैन से दैट, बट यही है कि उनको भी देखो सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोलते समाज ऐसा हो, समाज वैसा हो, तो आप भी तो अपने आप को चेंज करो ना। आप अपने आप को चेंज नहीं करो और बोलो समाज ऐसा हो जाए, तो वो तो गलत बात है। दैट्स रॉन्ग। आपकी एनजीओ एग्जैक्टली किस दिशा में काम कर रही है? जी, माय एनजीओ का नाम है क्वीन यूनिवर्स ट्रस्ट। मैं एक ब्यूटी पैजेंट चला रही हूँ फ्रॉम द ईयर 2016। एंड मैं पैजेंट पहले चला रही थी फीमेल्स का, अब मैं चला रही हूँ ट्रांसजेंडर का। फ्रॉम 3 साल से मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पैजेंट्स करती हूँ, जहाँ पे मैं, ये पहली बार है इंडिया में कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पैजेंट होता है जहाँ पे बाहर की ट्रांसजेंडर आती हैं। वो आके अपना विचार करती हैं, वो बताती हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है, उनके यहाँ देश में किस तरह से वो लोग वो मतलब आगे जाती हैं, किस तरह से जो है समाज उनको एक्सेप्ट करता है, वो क्या क्या बिजनेस कर रही हैं। तो ये एक आई ओपनर चीज़ होती है, और हमारा जो एनजीओ है वो ये चीज़ कराता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनके लिए जो ये सब काम करता है। प्लस हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट करते हैं। वी चूज पीपल, हम हर एक को स्किल डेवलपमेंट नहीं देते हैं कि उठा लिया और कर लिया। जिनको सच में स्किल डेवलपमेंट चाहिए, जैसे दे आर ट्रांस मीन और दे आर विमेन, वो को विमेन एज अ होल। तो भी जो आई मैं वुमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हूँ कि ट्रांस वुमेन है या विमेन है, विमेन विमेन है। तो उनको भी गिव देम ट्रेनिंग, लाइक मेकअप कोर्सेज आते हैं, मेकअप कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कुकिंग क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको बिजनेस आइडिया दें, बिकॉज मैंने एमबीए किया हुआ है, तो आई गिव देम बिजनेस आइडियाज कि आप किस तरह से अपना बिजनेस चला सकते हो, या फिर उनको किस तरह से हम लोग यू नो सी बी टू सी प्लेटफॉर्म ला सकते हैं उनको हम लोग, लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ला सकते हैं, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हाउ कैन दे सेल देयर प्रोडक्ट्स। सो दिस कैन वर्क बेसिक टू मेक देम इंडिपेंडेंट। आई गॉट इट। आई रियली वुड वांट टू नो कि जो भी आप इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर से मिलती हैं, जब आप ब्यूटी पेजेंट्स अपने जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का? क्या उनके यहाँ पे भी दे वर सप्रेस्ड, दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय देयर पेरेंट्स एंड दे वर बुलीड, दे वर मोलेस्टेड, या उनकी स्टोरी कुछ डिफरेंट होती है देन द इंडियन ट्रांसजेंडर्स? सम ऑफ देम, कुछ लोग, मैं लेकिन देखिए मैं उनको देखती हूँ तो देखो उनकी कहानी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हमसे तो है। बिकॉज लास्ट ईयर मेरे पास एक लड़की आई थी हॉन्डुरस से, वो फ्लाइट अटेंडेंट है, शी इज वर्किंग एज फ्लाइट अटेंडेंट, वेरी गुड जॉब। एक लड़की आई थी पोर्टो रिको से, वो न्यूयॉर्क के अंदर में उसका खुद का डॉग ग्रूमिंग पार्लर है, डॉग ग्रूमिंग, इट्स वेरी गुड थिंग। देन कुछ लोग कॉस्मेटोलॉजी में हैं। एंड उन लोगों की जो है, अगर आप लैटिन अमेरिका के अंदर में हो, लाइक गर्ल्स स्पेशली फ्रॉम Latin South America, you talk about Venezuela, you talk about Brazil, you talk about Colombia, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी खराब है, वहाँ इतनी आसान नहीं है। But when you talk about Europe, you talk about Germany, you talk about these places, there these things are very good. वहाँ equality है, there's equality. Or you talk about even places like Thailand, Malaysia, there's equality there also. Vietnam, वहाँ पे they are working hand in hand. Because of Cambodia, they're working hand in hand. वहाँ पे इतना दिक्कत नहीं है. It's only in India और in Pakistan और in Bangladesh और in नेपाल, ये सब 3-4 जगह हैं, बाकी जगह तो दिक्कत नहीं आती वहाँ पे। वहाँ पे कोई टोली बथाई नहीं है, वहाँ पे वो लोग बेगिंग नहीं करते हैं। ठीक है, सेक्स वर्क में भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन, दे आर डिपेंडेंट गर्ल्स। In fact, one of my देयर girls who's लाइफ coming from Venezuela, so for the restaurant, she married a man in Germany, and she has her own restaurant. And my first winner, not second winner, in fact, 2022 ki, she's from Ecuador, but staying in New York right now. She also has her own bar, her own bar in New York City, which is very good. They're business women. They think about business. I mean, अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी पैजेंट। उनकी ऑनर ट्रांसजेंडर है, her name is Annie J.K.N. She's a multi-millionaire. If she can be multi-millionaire, why can't we? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वो जो ट्रांस होके किया है ना उसने, शी फ्रॉम ट्रांस फ्रॉम थाईलैंड, बट शी सेटल्ड इन न्यूयॉर्क राइट नाउ। उसकी खुद की बच्ची है, बेटी है। ब्राजील की मेरी एक लड़की आने वाली है, उसने भी बच्चा अडॉप्ट करके रखा। द स्टोरीज आर वेरी इंस्पायरिंग एंड दे आर लाइक वो लोग, उनके लिए हमारे यहाँ पे इजी ऑप्शन ये है ना, हमारा इजी ऑप्शन ये है कि भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं करना, चलो ताली बजाओ, पैसा मांगो, भीख मांगो। वहाँ पे सब नहीं है, वहाँ पे लोगों को काम करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंडिंग? उनको समझना, मतलब वहाँ पे यहाँ पे तो इजी ऑप्शन है, कुछ नहीं हुआ, चलो लाल बत्ती चले गए।
कुछ नहीं होता, अपनी स्कर्ट खोल ली, सेक्स कर लिया। वहाँ पे सब कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है और वहाँ पे आपको इक्वल चीज देखते हैं। वहाँ फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अगर आप जॉब के लिए एप्ट हो तो आओ करो। बट व्हाट इज देयर सिचुएशन लाइक व्हेन दे वर ग्रोइंग अप? मतलब क्या उनकी लाइफ इज डिफरेंट? वर दे सपोर्टेड मोर बाय देयर पेरेंट्स, बाय सोसाइटी, नो, या नो? वी कंपेयर टू इंडिया, उनकी सिचुएशन बहुत बेटर है, बट कहानी कुछ ना कुछ सिमिलर ओके। है। उनकी कहानी सिमिलर है बट बेटर है हमसे बहुत, एंड मे बी दिस इज बिकॉज द रीजन अपॉर्चुनिटी दे बहुत आर ऑन ज्यादा द है, रोड। दे हैव मोर वही वाली अपॉर्चुनिटीज। बात। बट आप अगर मान के चलिए, अगर आपके साथ में उतना ज्यादा इनजस्टिस नहीं हुआ है व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप, उतना ज्यादा इश्यूज नहीं हुए, बाइसनेस नहीं रही है, सोसाइटी आपको ठीक है इक्वल अपॉर्चुनिटी में भी नहीं दे रही है, बट उतना ज्यादा सप्रेस भी नहीं कर रही है जितने लेवल के ऊपर इवन इंडिया के अंदर या किसी भी और डेवलपिंग कंट्री में देखा जाता है, तो आई एम श्योर आप जब बड़े होते हो तो आपको पता है आपके राइट्स क्या है, आप उसी हिसाब से उस दिशा के अंदर बढ़ते हैं और काम करते हैं। एंड मे बी दिस इज द रीजन आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बिकॉज आप अगर एक प्लेटफॉर्म देते हैं ट्रांसजेंडर्स को, आप बताती हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक जो रेड लाइट एरिया पे जाना है या सेक्स इजी मनी सेक्स करके लेना है, वो शायद उसके बियॉन्ड भी वो देखेंगे। नहीं पता है, बट लेकिन फिर भी मैं आपको आप शॉकिंग सुनोगे। आई नो, मैं ऐसे एक ट्रांसजेंडर को जानती हूँ जिसने, जो कि टीचर थी इन अ हाई स्कूल, लाइक शी वाज टीचिंग 11 एंड 12, शी वाज अ एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, आज वो ताली बजा रही है, सोचो। बट व्हाई? बट इजी व्हाई? मनी, इजी मनी ना। यहाँ पे एक दिन में आपको 4,000 5,000 कमा लेते हो, वहाँ पे आपको पूरे महीने में 35-35 हजार मिलेंगे शायद। सो आप ये बोल रही हैं कि even if you understand your rights, even if you have opportunities to earn, but still आप उसको ignore करती हैं and उसके you are going after easy money. इजी मनी है, विच इज रॉन्ग, विच इज व्हाट, तभी तो हमारा जो समाज है, तभी तो हम लोग पीछे हैं इंडिया में। हम पीछे क्यों हैं? अगर हम लोग के पास वो ऑप्शन नहीं होती तो आज आई थिंक हम लोग भी इक्वली होते सबके साथ। वही तो मैंने बताया कि But अब्रॉड में क्यों वो लोग आगे हमारे से, बिकॉज दे डोंट हैव दैट ऑप्शन। and what about क्योंकि आपने बताया कि कोई आपकी एक आपके यहाँ पे जिसने पार्टिसिपेट किया था, एक पार्टिसिपेंट रही जिसने शादी भी करी और शी अडॉप्टेड अ किड एंड ऑल दैट। इंडिया के अंदर किस तरीके के चांसेस हैं फॉर द ट्रांस वुमेन? क्या इंडिया आर दे के अंदर एक्सेप्टेड? में ट्रांसजेंडर में, लाइक बाय लॉ, अ ट्रांस वुमन कैन गेट मैरिड टू अ मैन, बायोलॉजिकल मैन, कर सकते हैं, एडॉप्शन भी कर सकते बट हैं, व्हाट इज ट्रांस द कर सकते स्टेटस हैं, लाइक? ये को नहीं करते। नहीं, मतलब रेशो जिन्होंने शादी करी है, और लेकिन वो लोग आउट नहीं है, वो लोग प्राउडली नहीं बोलते हम लोग ट्रांस है। मतलब कई ट्रांस ऐसी जो नहीं दिखती है कि हम ट्रांस है, उनको लगता है दे फीमेल्स ओनली, एंड उनके बॉयफ्रेंड्स को पता भी नहीं चलता है, एंड दे मैरिड एंड दे हैव अडॉप्टेड किड्स। ऐसा, बट रेशियो ज्यादा नहीं है। लाइक कोई वंस इन अ ब्लू मून आपको कोई स्टोरी सुनने मिलेगी मिलेगी, नहीं होता। अच्छा, तो मतलब दिस इज नॉट दैट कॉमन इन इंडिया राइट नॉट नाउ? कॉमन, नो, नॉट कॉमन, नॉट, इट्स वेरी रेयर, रादर नॉट कॉमन, इट्स वेरी रेयर। हाँ, बट हिजरा कम्युनिटी में मैंने देखा है, हिजरा कम्युनिटी में लोग जो है बच्चे अडॉप्ट करते हैं, अच्छा। या मेल या फीमेल अडॉप्ट करते हैं, उनकी शादियां भी करते हैं उनकी। ओके। ये मैंने खुद देखा एंड है। हाउ एंड हाउ इज इट लाइक जब हम हिजड़ा कम्युनिटी की बात करते हैं वर्सेस ट्रांस वुमेन का जो या जो भी ट्रांसजेंडर्स उनकी बात करें, वहां पर किस तरीके से लोगों के देखने का नजरिया नजरिया रहता है ओवरऑल? सी वो लोग ना, जो हिजड़ा लोग हैं, वो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं, हम लोग मॉडल्स बन रहे हैं, हम लोग एक्टर्स बन रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हमें वही पुराना काम करना चाहिए ना, हमेशा हम लोग को कोई ताली बजानी चाहिए, हमको भीख मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई अगर हम ये सब काम करेंगे, कल को ये बधाइयाँ बंद हो जाएंगी इनकी। बिकॉज आज तो बहुत लोगों को पता है कि भाई लोग हिजड़ा कैसे बनते हैं, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, थैंक्स टू यूट्यूब। तो और वैसे भी बधाइयाँ कम हो भी चुकी है पहले से, तो उनको लगता है कहीं ये ना हो कि हमारा कल का हमारा जो इतना लंबा इजी इजी मनी का बिजनेस है वो बंद ना हो जाए। तो दे डोंट सी ओह। अस
इन अ गुड आइज। हमको अच्छी तरह से नहीं देखते हैं वो लोग। जैसे कि हम लोग इतने लिबरल भी नहीं हमको करते, जैसे कि मतलब मैंने आई एम वेयरिंग एन ऑफ शोल्डर टॉप, ठीक है? अभी मैंने स्लीवलेस टॉप पहना हुआ है, अगर मैं उनके वहाँ चली जाऊँ, तो जैसे कि व्हाई हैव यू, तुम ऐसे क्यों आई हो? तुम्हें दुपट्टा क्यों नहीं पहना हुआ? आप उनके घर बट जाओगे, आपको ये अलाउड नहीं पहनना, आपको सलवार कमीज पहन के जाओ और दुपट्टा पहन के जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो इजी क्योंकि वो मनी है के लिए कल्चर है देता उनका। है। सी उनका कल्चर है ना, अब उनका ये तुम बोल सकते क्यों, कल्चर आप उन्होंने बोल दिया, अभी आप उनका क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, ये उनका कल्चर है। आपको अगर उनके घर जाना है, कभी कुछ काम पड़ता है, जैसे कभी मुझे आई हैड टू डू अ डॉक्यूमेंट्री मुझे करनी थी जब ऋषि के साथ में, तो मैं जब उनके पास गई थी, आई हैड टू क्लिक अ फोटोग्राफ विद वन ऑफ देम, आई हैड टू वेयर सलवार कमीज एंड दुपट्टा। बट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का एक ब्रांड है किन्नीर, विच इज अ वाटर ब्रांड, आई नो। आई नो। दैट इज सपोर्टिंग यू, दैट इज आई नो। सपोर्टिंग यू, राइट? सो मी और हाँ, कम्युनिटी एज सच। कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स दे आर सपोर्टिंग, बट आई गॉट टू नो कि आपको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, दे मेरे आर को नॉट। इनफैक्ट जब मैं इनफैक्ट मिस ट्रांस ग्लोबल 2022 में गई थी मैं, दैट टाइम दे इनफैक्ट किन्नी ने मेरे को कपड़े स्पॉन्सर करा के दिए थे। दैट्स इट, दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, व्हाई विल दे सपोर्ट मी, फॉर व्हाट रीजन? एंड आई थिंक किन्नी तो अब शायद अभी पता भी नहीं कभी चल रहा है नहीं चल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मुझे खबर आई थी और ये आई थी कि उनके जो मैनेजर थे मिस्टर मनीष जैन, वो छोड़ दिया उन्होंने, तो मुझे पता नहीं कितनी चल रहा है नहीं चल रहा है। आई डोंट नो, आई एम नॉट इन टच विद लक्ष्मी एट ऑल, आई डोंट टॉक टू लक्ष्मी। Any reason, like, No, I mean is she there is in her something? own world. I'm in my own world. She is also, वो अपना कितना खड़ा भी करती हैं। आई थिंक वो बहुत चीजें करती हैं जो मैं नहीं करती हूँ ना। मेरा फील अलग है, उनका फील अलग है। शी इज डिफरेंट पर्सन, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, सो आई डोंट टॉक टू हर। Is there some sort of a rivalry between you two, or नो 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 राइवलरी, शी इज अ सीनियर पर्सन, आई रिस्पेक्ट हर सीनियर, बट आई डोंट टॉक टू हर, बिकॉज क्या होता है ना, कई बच्चे ऐसा चीज होनी चाहिए, कई बच्चे दूर दूर से अच्छा लगता है आपकी ना, नमस्ते पैरी पोना बस नहीं, ठीक है सर। but you are a नहीं, Punjabi woman? I'm Punjabi. I'm proud Well, Punjabi. I don't. Yes, many Nas have made many proud. She had Nas, Gail, she's also Nas. Her Nas for Sandhu Nas. I'm also Nas. So I'm very happy that I'm Punjabi. Proud Punjabi. What next, Naz? What next? I don't know. I want to magic हो जाए and I get a सपनों का राजकुमार और उसके साथ थोड़ा डेट शीट हो, एंड आई जस्ट विश कि कोई एक तो मुझे वेब सीरीज मिल जाए करने के लिए लाइफ में, जो कि बहुत स्ट्रांगली अच्छी रोल हो, अच्छा सा हिट करे। दैट्स व्हाट आई वांट नाउ। But I'm sure dates तो हुई होंगी आपकी। नहीं, अभी इतना नहीं हो रहा है, पर द काइंड ऑफ गाय आई वांट वो नहीं मिल रहा है। See, that's okay, but dates तो हुई होंगी ना। नहीं, डेट शीट्स कोई नहीं है अभी, अभी जस्ट ओनली वर्क वर्क वर्क, दैट्स इट, कुछ नहीं है। वर्क वर्कआउट, दैट्स इट। Nice. Thank you so much. On this note, I really, appreciate, your efforts. I really यू loved वेलकम। your energy, यू and I वेलकम। believe that you will, of course, grow. You will get your Rajkumar as well. I feel it's just हाँ, about बट keep राजकुमार finding. मैंने सेड राजकुमार शुड हैव दिस आल्सो। आई डोंट वांट राजकुमार टू बी वन साइकिल और बाइक, बाइक वाला No, नहीं चाहिए no, उनको, no, मर्सिडीज no, होना no चाहिए honey. ना, मर्सिडीज। नो मनी नो हनी, नो, आई वांट दिस। Nice, nice. Thank you हाँ, so कोई अगर much for सुन रहा joining. हो, कोई देख रहा हो, तो भैया अप्रोच जरूर करना। मैं इंस्टाग्राम पे मैं नाज जोशी हैंडल है ब्यूटी वाला। इफ यू हैव मनी यू कैन हैव मनी। But you are earning yourself. You are a financial independent woman, किसी right? और का पैसा ज्यादा मजा आता है ना खर्च करने में, अपना तो कर, यू नो यू फील लाइक ठीक है कर लो, बट किसी और का मुझे ज्यादा मजा आता है, यू नो। Nice, nice. Thank you. I really enjoyed यू this वेलकम। conversation. Thank you so much. Thank you. बाय।